हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्यूब्स। हम लास्ट कुछ वीडियो से कुछ एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से हम आज ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। इनकेस आप सोच रहे हो कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रेड ओशन स्ट्रेटजी मतलब कुछ मरीन बायोलॉजी के बारे में होने वाला है, तो आप कंप्लीटली गलत हो। ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल्स है। ये टर्म 2005 में कॉइन किया गया था, जिससे मार्केट को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सके। तो आज हम समझ के लेते हैं कि ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी है क्या। पहले हम रेड ओशन स्ट्रेटजी के बारे में समझ लेते हैं। रेड ओशन विच रिप्रेजेंट एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस कैटेगराइज्ड बाय ब्लडी कॉम्पिटिशन। मतलब रेड ओशन स्ट्रेटजी मार्केट की उस कैटेगरी से बात करता है जहां पर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। एंड ब्लू ओशन विच इज अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल सिंबलाइज द डीप ब्लू वाटर। मतलब ब्लू ओशन वो मार्केट की कैटेगरी है जहां पर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन है। अभी हम इन्हीं दो कैटेगरीज को ठीक से समझ लेते हैं विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहले रेड ओशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। हमें रेड ओशन स्ट्रेटजी में हमें नए नए आइडियाज प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, जिससे हम मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं। हमें बहुत सारे फैक्टर्स को खुद को डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे कि टारगेट ऑडियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, प्राइस, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। अभी शायद आप समझ सकते हो कि उसे रेड ओशन क्यों कहा जाता है। बहुत सारे छोटे बड़े फिश अपनी स्पेस के लिए लड़ते हैं। इसमें शार्क भी होते हैं और बहुत छोटे छोटे फिश भी होते हैं। तो यहाँ पर शार्क मतलब बहुत बड़े जाइंट्स है, जो कि हमारे बिजनेस जाइंट्स हम कह सकते हैं। और छोटे छोटे फिश मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी स्पेस बनाने के लिए झगड़ रहे एक दूसरे से। अभी शायद आप समझ सकते हो कि इसे रेड ओशन क्यों कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि रेड ओशन में बहुत सारे फिश होते हैं जो अपनी स्पेस बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये सोचिए, अगर ओशन में फिश ही ना हुआ तो, या फिर सिर्फ एक या दो फिश ही है तो ओशन का नेचुरल कलर दिखेगा, जो कि है ब्लू। सेम है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में। कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, या फिर एक या दो ही कॉम्पिटिटर्स है। न्यू एंट्री करने के लिए मार्केट बेस्ट है। इसे सिंगल कंपनी डोमिनेट करता है न्यू मार्केट में अपने इनोवेशन से, अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर से, या फिर अपने ब्रांड क्रिएशन से। अभी इसे ठीक से समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। पहले हम केस स्टडी लेते हैं रेड ओशन का। फास्ट फूड का एग्जांपल लेते हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री का। आप सभी लोग जानते हो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग ऑफ KFC। ये सब बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं जिन्हें मार्केट के कैटेगरी पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि सिंपल हैमबर्गर कंपनी ने फास्ट फूड इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल हो गए। छोटे ऑफरिंग्स अपने कस्टमर के सामने रखे जिससे उनका सेल्स बढ़ सके, जैसे कि गुड बर्गर्स इन ओल्ड स्टाइल रेस्टोरेंट। उनकी क्वालिटी में इंप्रूव किया, फिर कंपनी को लो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा ना करते हुए अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड किया। ये कुछ फैक्टर्स बन गए जिसकी वजह से उनके सेल्स बढ़ते गए, जिससे उन्हें अपने कंपटीटर के खिलाफ सर्वाइव करने की अपॉर्चुनिटी मिली, अपने कस्टमर वो बेस बना सके। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेड ओशन स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन गुड सप्लायर्स, फाइट फॉर एवरी न्यू प्लेयर। आपको कोई भी न्यू प्लेयर को एक तो बाय करना है, उसे एक्वायर करना है, उसके साथ मर्जर क्रिएट करना है, या फिर उसे पूरा बीट करना है, उसे हरा देना है। या डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट मिक्स। अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई किए अपने कॉम्पिटिटर से। टेक केयर ऑफ क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स की ठीक से केयर कीजिए, उन्हें अपना लॉयल कस्टमर बनाइए, और अपने कॉम्पिटिटर को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और उन्हें कैसे बीट किया जा सके उसके बारे में एनालिसिस कीजिए। ये केस स्टडी था रेड ओशन के बारे में। अभी हम देखते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के केस स्टडी। उसके लिए हमारे एक एग्जाम ब्लू ओशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारे ओयो का। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का सेंट्रल कंसेप्ट है वैल्यू इनोवेशन, अपने कस्टमर्स को एक नई वैल्यू प्रोवाइड करना। सेम किया ओयो ने, अपने कस्टमर्स और होटल को एक इनोवेटिव अफोर्डेबल प्राइस प्रेजेंट की।
पहले जैसे बिजनेस ट्रैवलर्स, सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे होटल ढूंढने में, लेकिन ओयो ने उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस में होटल रूम्स प्रोवाइड किए जाने लगे, और जो कि होटल्स थे या फिर लॉज थे, उनके बहुत सारे रूम्स कोई ले नहीं रहा था, वो घाटे में चल रहे थे, उनका लॉस को फेस कर रहे थे। ओयो ने उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अपना प्रॉफिट बढ़ाने की। यहाँ पर उन्होंने वैल्यू इनोवेशन किया, अपने कस्टमर्स को एक नई वैल्यू प्रोवाइड की, और वो सक्सेसफुल हो गए। तो जैसे हमने बात करी ब्लू ओशन की स्ट्रैटेजी के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ होटल चेन्स में कुछ ज़्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं थे। सो ओयो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल होता है उबर का। उबर कैब्स एक टैक्सी सिस्टम को ही पूरी तरह से बदल दिया उन्होंने। जहाँ पर कंपटीशन था ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने एक नई क्रिएट की। अपने पैसेंजर्स को सेफ्टी का सेंस लेने के लिए उन्होंने एक लोकेशन ट्रैकर्स के से यूज़ किया, लोकेशन ट्रैकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जिससे उन्हें कस्टमर्स को सेफ्टी का सेंस आ सके। पेमेंट सिस्टम ईजी कर दिया। एज अ रिजल्ट उबर हैज रीडिफाइंड द इंडस्ट्री एंड हेंस इट बिकम द सक्सेसफुल कंपनी। थर्ड एग्जाम्पल तो हम सभी जानते ही है कि जो रिलायंस जियो का, जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर से। मतलब उन्होंने एक रेड ओशन स्ट्रैटेजी, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में एक रेड ओशन था, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से उन्होंने इस ओशन को ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में बदल दिया। अपने एक इनोवेशन लाया, पूरी तरह से प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स बदल दिए, 4G फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे कस्टमर उनकी तरफ खींचे चले आए। ये था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे नए नए कंसेप्ट को समझने के लिए यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।